Hello everyone. Today we are going to study 20th December 2025 करंट अफेयर्स। तो आज की हेडलाइंस आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो पहले हम बात करेंगे ध्रुव 64 के बारे में। तो क्या है ध्रुव 64, उसके बारे में। दूसरी में हम बात करेंगे ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, पतन सुरक्षा ब्यूरो के बारे में। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे CSR और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व पर उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय था। चौथे में हम RBI की मौद्रिक नीति समिति के बारे में बात करेंगे और पांचवें नंबर पे सूडान संघर्ष के बारे में। छठवें पे PIB विशेष। तो लेट्स स्टार्ट 20 दिसंबर करंट अफेयर्स। ओके, चलो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे ध्रुव 64 के बारे में। तो ध्रुव 64 है क्या? ध्रुव 64 भारत का एक नवीनतम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। ये भारत का इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर है जो खुद भारत में बनाया गया है। ये आई थिंक पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंडिया का, ये ध्रुव 64। तो इसकी इम्पोर्टेंस बातें हम देख लेते हैं। इसकी विकास और लॉन्च, इसका डेवलपमेंट एंड इसकी लॉन्चिंग। तो किस संस्था से जुड़ा हुआ है ये? CDAC। तो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में ये आपसे पूछा जाएगा ये सवाल, आई थिंक, कि ध्रुव 64 किस संस्था से जुड़ा हुआ है। तो आप ये याद कर लेना, CDAC से जुड़ा हुआ है। एंड इसका मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के अंदर आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले मंत्रालय के अंदर। एंड किस कार्यक्रम के तहत इसका निर्माण हुआ? तो माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम का हिस्सा था ये। ओके, अब इसकी कुछ टेक्निकल इंपोर्टेंस देख लेते हैं। तो यह 64 बिट का होता है, 64 बिट का। एंड डुअल कोर प्रोसेसर है ये। इसकी गति होती है क्लॉक स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज की। ओके, एंड अब बात करते हैं यह इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। तो स्वदेशी विकल्प, वर्तमान में भारत इंटेल या ARM जैसी विदेशी चिप्स पर निर्भर है। ध्रुव 64 इसकी निर्भरता को कम करता है। तो जो इंटेल, आपने नाम सुना होगा इसका, इंटेल भी माइक्रो प्रोसेसर है लेकिन ये विदेशी है। तो भारत ने अपना खुद का बना लिया है अब ध्रुव 64, इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए करंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड रणनीतिक सुरक्षा, विदेशी चिप्स में बैकडोर या सुरक्षा खामियों का खतरा रहता है। स्वदेशी प्रोसेसर होने से भारत का अपनी डिजिटल सुरक्षा पर पूर्णतः नियंत्रण रहेगा। तो ये भी सही बात है। एंड अब बात कर लेते हैं हम ध्रुव 64 भारत के DIRV यानी कि डिजिटल इंडिया रिस्क वी कार्यक्रम का हिस्सा है। भारत के अन्य प्रमुख स्वदेशी प्रोसेसर इस प्रकार है। भारत के कुछ और भी स्वदेशी प्रोसेसर है जो विकसित किए जा रहे हैं, जैसे है एक शक्ति नाम का, शक्ति, जो कि IIT मद्रास द्वारा विकसित किया जा रहा है। एक है अजीत, अजीत नाम से, जो कि IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया जा रहा है। एक है तेजस, जो कि CDSE द्वारा, जिसको कि अभी ध्रुव 64 को भी CDS द्वारा विकसित किया जा रहा है और तेजस को भी C के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और चलो, ये बात खत्म हुई। अब अपन दूसरी बात करते हैं ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, पतन सुरक्षा ब्यूरो के बारे में। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है? भारत सरकार बंदरगाहों और जहाजों की सुरक्षाओं के लिए समर्पित निकाय के रूप में पतन सुरक्षा ब्यूरो का गठन करेगी। यह नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो की तर्ज पर आधारित होगा। एंड संवैधानिक निकाय, इसे मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत स्थापित किया जाएगा। नोडल मंत्रालय, यह पतन, पोत परिवहन और जेल मार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करेगा। और इसका नेतृत्व महानिदेशक यानी कि DG करेंगे। महानिदेशक एक IPS लेवल का अधिकारी होएगा। एंड अब इसके मैंडेट एंड फंक्शंस देख लेते हैं हम। देश भर में बंदरगाह और जहाज सुरक्षाओं की निगरानी करना,
सुरक्षा संबंधी सूचनाओं का समय पर विश्लेषण, आदान प्रदान करना। अब बात करते हैं कि ये जब नहीं था, मतलब ये पोर्ट सिक्योरिटी ब्यूरो तब नहीं था, उससे पहले कौन था जो यहाँ पर पोर्ट सिक्योरिटी ब्यूरो के रूप में काम करता था? तो वो था CISF, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स को बंदरगाह पर सुविधाओं के लिए मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन RSO के रूप में नामित किया गया था। CISF की क्या जिम्मेदारियां थी? एक थी सुरक्षा मूल्यांकन करना और दूसरी बंदरगाहों के लिए सुरक्षा योजना तैयार करना। चलो अब हम बात करते हैं CSR एंड पर्यावरणीय उत्तरदायित्व पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। तो ये कुछ मुख्य विषय है इसके, आप लोग पढ़ लीजिए। इन विषयों में इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो हम बात करेंगे अब RBI के बारे में। RBI की मौद्रिक नीति समिति, मुद्रास्फीति और नीतिगत दृष्टिकोण। तो रेपो रेट में कटौती, इस महीने में शुरुआत में रेपो रेट 25 आधार अंकों की कमी की गई। अब हम बात करते हैं गाइज सूडान संघर्ष के बारे में। तो सूडान संघर्ष है क्या? तो पहले आप जान लो, सूडान एक कंट्री है जो कि अफ्रीका में स्थित है। एंड ये देख सकते हो आप, ये है सूडान, और जो कि इजिप्ट मिस्र आप जानते होंगे, उसके नीचे चाद कंट्री उसकी बगल में स्थित है। इसके साइड में इधर रेड सी है एंड कुछ इस तरीके की है ये सूडान। तो सूडान में अभी आंतरिक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है गाइस। आंतरिक गृह युद्ध हो रखा है सूडान के अंदर, जिसे कि अल फसीर संकट दारफुर कहा जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि देख लीजिए। संघर्ष के पक्षक सूडान की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच जारी युद्ध है।